वंदे भारत। आपका स्वागत है अपने परिवार एनएमएमएस लक्ष्य यूट्यूब चैनल में। जैसा कि जो है हम लोग सीरीज पढ़ चुके हैं और सीरीज के अंतर्गत जो है लगभग एनएमएमएस एग्ज़ाम से लगभग 25 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। सीरीज के बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है जो बच्चे कर सकते हैं, सीरीज करना आसान होता है, फिर उसके बाद दूसरा जो कर सकते हैं, दूसरा टॉपिक जो कर सकते हैं वो होता है लुप्त संख्या ज्ञात करना, यानी फाइंड द मिसिंग नंबर। तो ये टॉपिक भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है और इससे भी लगभग जो है एनएमएमएस एग्जाम में 15 नंबर के 12 नंबर के क्वेश्चन जरूर हर साल आते हैं। और कहने का तात्पर्य यह है कि सीरीज से और फाइंड द मिसिंग नंबर से ये दोनों मिला करके एनएमएमएस एग्जाम के मैथ सेक्शन से जो 90 नंबर का पेपर होता है उसमें जो है ये 40 नंबर के लगभग 35 से 40 नंबर के क्वेश्चन इसके आते हैं। और 35 से 40 नंबर के क्वेश्चंस अगर 90 में आते हैं इसके, तो ये दोनों टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और दूसरा लॉजिकली टॉपिक है। यानी आप अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं, सिर्फ आप थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करना जानते हैं तो भी आप इसको जो है कर सकते हैं। इसलिए ये 40 नंबर आपके हाथ में है। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर जो है 40 में जो है 35 नंबर 36 नंबर आप गेन कर सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो भी आप जो है 20 नंबर 25 नंबर कर लेंगे इसमें। क्यों? क्योंकि आदमी कुछ तो उसका बेसिक होता है ना, कुछ उसके पास दिमाग होता है, उसका वो प्रयोग करके वो क्वेश्चन कर लेता है। तो कहने का मतलब ये दो टॉपिक जो 40 नंबर का है, 90 में 40 नंबर आपको गेन करने के लिए थोड़ा सा अगर आप इस वीडियो को पढ़ लेंगे, इसके पहले के सीरीज की वीडियो को देख लेंगे तो निश्चित तौर से आप 40 में 40 पा सकते हैं। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो है लुप्त संख्या ज्ञात करना, हिंदी में कहते हैं लुप्त संख्या ज्ञात करना और इंग्लिश में कहते हैं फाइंड द मिसिंग नंबर। चलिए ये देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है। देखिए जैसे सीरीज हम लोग पढ़े थे तो सीरीज की तरह इसमें भी जो है कुछ जो है जैसे हमारे गणित में जो संक्रियाएं, 4 मुख्य संक्रियाएं होती हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इन संक्रियाओं का इसमें इस्तेमाल होता है। उसके बाद 2 संक्रियाएं और हैं जिनका इसमें इस्तेमाल होता है, वो है घन की और वर्ग की, वर्ग और घन की, यानी कुल 6 संक्रियाएं महत्वपूर्ण रूप से इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। और इन्हीं 6 संक्रियाओं से लगभग 90% क्वेश्चन जो है इसके बने, 90-95% क्वेश्चन इसके बने होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, यानी जैसे अगर मान लीजिए यहाँ ये क्वेश्चन है, अब ये नंबर यहाँ पर लिखा हुआ 4 5 5, तो हमको ये लगता है कि यहाँ नंबर जो है 45 कुछ बड़ा है, इसमें गुणा कुछ किया गया होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है, एक नियम मान लीजिए गुणा धन ऋण, मैंने पहले भी सीरीज के क्वेश्चन कराते वक्त इसको बताया था, गुणा धन ऋण, और उसके बाद जो है आप जो है इसमें कर लीजिए स्क्वायर, उसके बाद क्यूब, 1 2 3 4 5, और उसके बाद हो सकता है कि डिवाइड भी कभी कभी जो है इसका इस्तेमाल होता है। लास्ट में गुणा के साथ डिवाइड का इस्तेमाल कभी कभी कहीं विशेष परिस्थितियों में होता है। अन्यथा एक नियम तो इसका ये है, अगर अंक बढ़ रहे हो, जो अंक बने हैं वो अंक बढ़ रहे हो, तो इन्हीं सबों का इस्तेमाल किया गया होता है। घटने पर सिर्फ भाग का इस्तेमाल किया जाता है। एक मैं इसी में एक दूसरी कैटेगरी भी बनाता हूं, समझने के लिए बनाई गई, हम लोगों के द्वारा जो है शिक्षकों के द्वारा एक कैटेगरी जैसे तैयार की जाती है कि बच्चे थोड़ा इस टाइप से सोच सके। फिर उसके बाद देखिए भाग, जोड़, घटाना, फिर उसके बाद स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब घन,
फिर क्यूब, अरे स्क्वायर का मतलब वर्ग, उसके बाद ये क्यूब मतलब घन, उसके बाद जो है गुणा, यानी भाग के साथ गुणा का कॉम्बिनेशन कभी कभी बन जाता है। इसमें देखिए जो मैंने दो कैटेगरी बनाई है, एक पहली कैटेगरी ये और दूसरी कैटेगरी ये, तो इसमें हो सकता है कि ये जो सोचने का तरीका है, फाइंड द मिसिंग नंबर, सोचने का तरीका हो सकता है कि गुणा से ही सिर्फ एक जो है संक्रिया आप इस्तेमाल करें, गुणा से ही बन जाए। हो सकता है कि आप गुणा और धन से जो है नंबर आपके प्राप्त हो जाएं, लुप्त संख्या। हो सकता हो गुणा ऋण से प्राप्त हो जाएं, हो सकता हो गुणा से वर्ग से यानी स्क्वायर, यस से स्क्वायर यानी वर्ग से, हो सकता हो गुणा से क्यूब यानी घन से प्राप्त हो जाए, हो सकता है गुणा भी हो भाग भी हो। यानी इसमें जो 1 2 3 4 5 6 ये 6 बातें जो ली गई हैं, इसमें दो दो का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, 3 का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, कोई भी 3 इसमें आ सकते हैं एक साथ, 4 का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, तो इधर से एक कॉम्बिनेशन आप बनेगा इधर भाग 1 से, और एक कॉम्बिनेशन जो है जब संख्या छोटी होगी तो भाग का इस्तेमाल होगा, इसलिए इसको हम एक अलग कैटेगरी दे दिए गए हैं। इसका भाग से शुरुआत कर दी है और इसका गुणे से शुरुआत कर दिए। गुणे के साथ जो है धन ऋण स्क्वायर क्यूब और भाग ले लिए, और एक भाग के साथ जो है धन ऋण स्क्वायर क्यूब और गुणा ले लिए। तो जब संख्याएं छोटी होती हैं, यानी हमें लगता है कि लुप्त संख्या छोटी आएगी, तो भाग संक्रिया का इस्तेमाल करके उनके साथ जो है धन, उनके साथ ऋण या उनके साथ स्क्वायर, जैसा भी परिस्थिति बनेगी, जैसा भी संयोजन करने की जरूरत पड़ेगी परिस्थिति के अनुसार, वैसा 2 का 1 का 3 का 4 का जो है हम संयोजन करके उस प्रक्रिया को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये तो मैंने एक तरीका बताया कि कैसे इसका जो है हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये कोई लिखित आधार नहीं है कि ऐसे ही हमें करना है, आपको बस इन्हीं चिन्हों का प्रयोग करना है, यानी गणित की 4 संक्रियाएं, वर्ग और घन। ठीक है, 4 वो 2 ये 6, और उसके बाद कभी कभी कुछ विशेष सवालों में और भी कुछ संक्रियाओं का इस्तेमाल हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनका ना इस्तेमाल नहीं होता है, 6 के बाद जो है उनका इस्तेमाल काफी कम 5% में कहीं कहीं होता है। ठीक है, ये आपको ये 6 संक्रियाओं का जो है इस्तेमाल करके संयोजन करके आपको लुप्त संख्या को प्राप्त करना है, ज्ञात करना है। यही मेन हमारा जो है महत्वपूर्ण उद्देश्य है इस पूरे जो है चैप्टर में। चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन है, इसमें यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, और इससे यहाँ ये बीच में जो है ये 45 बना हुआ है। तो अगर आप जोड़ेंगे इनको तो 4 5 9 और 9 5 जो है 14, 14 जो है छोटी संख्या है और आई क्या है 45, तो जाहिर सी बात है इसमें गुणा का इस्तेमाल किया गया होगा। बिना गुणा के ये बड़ी संख्या 45 हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जरा देखिए कि कैसे कॉम्बिनेशन बनाएं कि 45 आ जाए। एक को तो हम सर्च करेंगे और दूसरे को भी जब सर्च कर लेंगे, एक को हम सर्च करके देख लेंगे, फिर जब दूसरे को भी हम सर्च करके जो है लुप्त संख्या बना लेंगे, यानी ये कॉम्बिनेशन करके जो है 55 बना लेंगे, तो वही जनरल रूल हो जाएगा। और उसी जनरल रूल का इस्तेमाल करके हम लोग ये क्वेश्चन मार्क, यही लुप्त संख्या है, इस क्वेश्चन मार्क में जो है इस जगह की संख्या को हम लोग ज्ञात कर लेंगे उस जनरल रूल्स को फॉलो करके। चलिए, तो अब ये जोड़ से तो बन नहीं रहा है, अब हमको तो ये पता चल गया कि इसमें गुणा करना है। अब गुणा करना है तो पहले मान लीजिए ये 45 किसके गुणक में आ सकता है, 9 के पहाड़े में आ सकता है, 9 5 45। ठीक है, 5 के पहाड़े में आ सकता है, 5 45, चाहे 9 का कहिए चाहे 5 का कहिए एक ही बात है। अन्य किसी में शायद 3, हाँ 3 वाले में आ जाएगा, तो 3 का इतना आगे बढ़ करके जो है 15 3 45
इस तरीके से होगा 15 और 3। ठीक है, देखिए सोचिए जरा, देखिए ये, हाँ आपको सोचाते सोचाते ये देखिए हम लोग जो है प्राप्त कर लिए कि अगर इस 4 को 5 में जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 9, यानी इसको हम इसमें जोड़ दें। ठीक है, और जोड़ने के बाद ये हो जाएगा 9, और 9 का 5 में गुणा कर लें, इधर आकर के क्या कर लें, गुणा कर लें, फिर ये जुड़ेगा और फिर इसका इससे गुणा कर लें। अगर हम इसमें जो ये रिजल्ट आएगा यहाँ पर परिणाम, उस परिणाम का इस 5 में गुणा कर लेंगे तो ये 45 बीच का आ जाएगा। देखिए 4 में 5 का गुणा करेंगे, अरे जोड़ेंगे तो 4 और 5 9। ठीक है, इस 4 को 5 में जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 का गुणा 5 में करेंगे तो 9 पचे 45, ये बीच में आ गया। अब हम जो है इस बड़ी संख्या को निकालना समझ गए हैं। अब इसी रूल को जरा यहाँ अप्लाई करके देखते हैं, क्या ये जनरल रूल बनने के लायक है, यही नियम जो है फॉलो कराने के लायक है यहाँ लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए। तो इसमें भी उसी तरीके से करते हैं, इसको इसमें जोड़ देते हैं, तो 8 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11, और इसको जो है 11 को ले आकर के इसमें 5 में गुणा करेंगे तो 11 पचे 55, तो देखिए यहाँ 55 आया हुआ है। तो यानी अब यही जो है जनरल रूल बनने के काबिल है। इसी पैटर्न को जो है लेकर के हम इस जो क्वेश्चन मार्क की जगह मिसिंग नंबर को जो है ज्ञात करेंगे। चलिए देखिए, अब इसमें इसको जो है जोड़ लेंगे, तो 5 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और 8 में 7 का गुणा कर देंगे, ये गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 सते 56, यानी यहाँ पर क्या आएगा, इस जगह पर इस वाले प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह जो है 56 आएगा। ठीक है, ये देखिए हमने जो है जबानी कर दिया, आप चाहें तो इसको करके देख सकते हैं, लिख के देखिए। ये जगह हम खाली कर देते हैं थोड़ा, इसको ये जो रूल है इसको खाली कर देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी हिसाब से हमें सोचना है, ले लीजिए। चलिए अब इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए अब यहाँ पर हमारे लिए जगह हो गई है, तो देखिए 4 में 5 जोड़ देंगे, पहला वाला 4 में 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 9, और इस 9 का जो है 5 में गुणा कर लेंगे, 9 का 5 में गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 45, तो ये 45 यहाँ आया हुआ है। इसी प्रकार से 8 में 3 जोड़ लेंगे, यानी 3 में 8 जोड़ लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 8 3 11, और 11 में 5 का गुणा कर देंगे, 11 में 5 का गुणा कर देंगे, 11 पचे 55। ठीक है, ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है, और फिर उसके बाद यहाँ पर हमें निकालना था, तो देखिए ये 3 को 5 में जोड़ देंगे, 3 को 5 में जोड़ दिए, कितना हो गया 8, और 8 का जो है 7 में ले जाकर के गुणा कर देंगे, तो 8 गुणे 7, 8 सते 56, ये हमारा जो है मिसिंग नंबर की जगह ये अंक जो है आंसर के रूप में प्राप्त हो गया। इसी को हमने यहाँ जबानी ही प्राप्त करके जो है लिख दिया है। ठीक है, समझ गया। चलिए आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें देखिए कॉम्बिनेशन 6 लाना है हमें, 6 बड़ी संख्या है, तो अब ऐसा बड़ी भी नहीं है कि बहुत ज्यादा इसमें जो है, क्योंकि संख्याएं छोटी हैं, तो अब देखिए कैसे लाना है। अगर हम इनको पहले जोड़ें तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 3 और 1 4, यानी जोड़ से ये नहीं आने वाला है। ठीक है, अब जो है थोड़ा दूसरे तरीके से सोचते हैं, गुणा करके सोचते हैं, तो 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 ही रह जाएगा, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, उससे भी नहीं आ रहा है। ठीक है, अब जरा हाँ देखिए, अगर हम इसका वर्ग कर दें 2 का, तो 2 का वर्ग करने से ये 4 हो जाएगा,
और इन संख्याओं को दोनों को जोड़ दें, 4 में 1 5 और 1 6, तो ये 6 हमें मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से करते हैं। तो 2 का वर्ग, ये देखिए 2 का वर्ग धन 1 अधन 1, तो देखिए 2 का वर्ग जो है 4 हो जाएगा और उसमें 1 जोड़ेंगे 5 और 1 6, करके दिखा देते हैं आप लोग को। ये हो गया आपका 4 अधन 1 अधन 1 हो गया 6, ये पहला वाला आया। फिर दूसरा वाला देखिए, क्या दूसरा भी इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ये चेक करना बहुत जरूरी है। 1 के बेस पर जो है आप जो है लुप्त संख्या नहीं ज्ञात कर सकते, दूसरे से हम जनरलाइज करेंगे, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसी पैटर्न को जो है, ये जनरल पैटर्न है, दूसरा भी इसको फॉलो कर रहा है, तो यही पैटर्न तीसरे पे भी लागू होगा। ठीक है, चलिए इसमें भी देखिए, यानी यहां वाले अंक का जो है हम वर्ग कर रहे हैं, तो 3 का वर्ग करेंगे। ठीक है, और धन ये 2 और 4 जो है जोड़ा गया है, धन 2 अधन 4, ये आपका हो जाएगा 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 अधन 2 अधन 4, 9 2 11 और 11 4 15। ठीक है, ये देखिए 15 आपका आया हुआ है। ठीक है, तो यानी इसने भी फॉलो कर लिया और इसने भी फॉलो कर लिया इस पैटर्न को, इस पैटर्न को इसने भी फॉलो किया, इसने भी फॉलो कर लिया। अब ये जनरल रूल बन गया। अब इसी रूल को अप्लाई करके हम इस वाले जो है प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह संख्या को, लुप्त संख्या को ज्ञात कर लेंगे, मिसिंग नंबर को ज्ञात कर लेंगे। चलिए देखिए, ये 4 का वर्ग करिए, अधन 2 और धन, एक प्रश्नवाचक की जगह हम मान लीजिए x रख लिए। ठीक है, और आपका जो आना कितना है 20 आना है, तो आपका हो जाएगा ये 4 का वर्ग 16 और धन 2। ठीक है, और धन x बराबर कितना हो जाएगा 20, तो ये 16 और 2 जोड़ के कितना हो जाता है, 16 और 2 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है, और 18 में x जोड़ेंगे, ये 20 के बराबर बन जाएगा। ठीक है, ये 20 के बराबर। अब 18 में क्या जोड़ दें यहाँ कि 20 के बराबर हो जाए, जो जोड़ेंगे 20 के बराबर करने के लिए वही x का मान हो जाएगा, और वही जो है यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह वही लुप्त संख्या होगी। यानी 2 जोड़ दे तो 20 बन जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2, यही जो है आंसर है। ठीक है, यानी यहाँ पर हमारा कौन सा नंबर आएगा, इस प्रश्नवाचक की जगह, इस प्रश्नवाचक की जगह जो है 2 आएगा। ठीक है, यही आंसर है। इसको यहाँ कर लीजिए, यहाँ भी कर लिए हैं। और इसमें क्या आया था 56, ये इसको जो है ऐसे गोल कर दीजिए, ये आंसर है यहाँ पर और यहाँ ये आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 क्वेश्चन हो गए। अब चलिए आगे क्वेश्चन हम आइए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को जो है हल करते हैं। तो 3 और 4 देखिए, ये दिया हुआ है ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल में 9 3 6 ये दिया हुआ, उससे 54 बना है। अब जब 54 बना है तो इसका मतलब है कुछ ज्यादा बना है इन नंबरों से, इनके जोड़ से। देखिए 9 3 12 और 12 6 18, यानी 18 3 54। ये कहने का मतलब है इसमें गुणा जरूर होना चाहिए, बिना गुणा के जो है ये बड़ा नंबर बनेगा नहीं। जब आप इस तरीके से सोचेंगे तभी इसमें जो है सोच पाएंगे कि कौन सी संक्रिया का इस्तेमाल करें, तो ये हमारा, और उस संक्रियाओं का संयोजन करें जिससे ये हमारा जो है 54 बन जाए। अन्यथा अगर वैसे सोचेंगे बिना लॉजिक लगाए, बिना दिमाग लगाए, तो फिर संयोजन बनाने में कठिनाई होगी और जल्दी प्रश्न को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए देखिए, तो अब मैंने आपको बोला ना कि ये जोड़ने पे जो है, इसका जो है संयोजन करने पे 18 हो रहा है, जोड़ने पे। ये है 54,
तो इसका मतलब इसमें हमें गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा के लिए अगर हम इनका नंबर लें तो देखिए, अगर ये 9 है, 9 में 6 हम गुणा कर दे तो 6 9 54, तो ये तो हमारा इन्हीं दो के गुणा करने से 54 मिल जा रहा है। ये 3 तो एक्स्ट्रा हो जा रहा है, यानी अगर 3 का गुणा कर देंगे तो 54 का 3 गुना हो जाएगा। तो हम क्या करें कि जो है सिर्फ 54 ही रह जाए। तो कहने का मतलब है ये जो 3 का गुणा कर रहे हैं, 3 का गुणा तो हम कर लेते हैं, चूंकि हम ये सोच रहे हैं 9 गुणे 6 गुणे 3 इस तरीके से कर दे रहे हैं, 3 गुना कर दे रहे हैं। फिर उसी 3 से हम इसमें भाग दे देंगे तो ये 3 कट जाएगा, बस इन दोनों का जो है गुणा रह जाएगा और उनसे 54 हमको प्राप्त हो जाएगा। ये लॉजिक हम जो है इसमें लगा लिए हैं। उसी प्रकार से इसमें भी हमको सोचना पड़ेगा। चलिए उसी तरीके से करके देखते हैं। चलिए देखिए, 9 में नंबर इसके हैं 9 गुणे 6 और गुणे 3। तो आप ये देखिए कि 9 छक 54, यानी ये 54 हमारा आ जा रहा है और ये एक्स्ट्रा 3 हो जा रहा है। जब 3 एक्स्ट्रा हो जा रहा है तो इस 3 को हटाने के लिए इसमें हम 3 से भाग दे रहे हैं। इस 3 से ये 3 कट जाएगा और 6 9 54 ये हमारा आ गया है। ठीक है, अब यही लॉजिक जो है हम इसमें भी लगाते हैं, इसमें भी करते हैं। तो इसमें देखिए 7 गुणे 5 और गुणे 6, तो 7 5 35 और 35 तिहाई 105 और छक्के 210, यानी 210 हो जाएगा। और उसमें ये 3 का भाग तो हमें देना ही पड़ेगा। जब 3 का भाग दे करके ये बना है पहला वाला, तो 3 से भाग अब इसमें हमको भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 210 बटा 3, तो 3 सते 21, यानी क्या हो गया 70। तो देखिए 70 आया है। ठीक है, यानी कि यहां से हमने जो चेक किया, जो रूल बनाया, इसने भी उसकी पुष्टि कर दी, उसको सत्यापित कर दिया। तो अब यही हमारा एक जनरल रूल हो गया। ठीक है, अब इससे जो है हम इस लुप्त संख्या, इस प्रश्नवाचक जो स्थान पर जो संख्या का मान ज्ञात कर लेंगे। चलिए इसी रूल को जो है इसमें भी अप्लाई करिए। सारे तीनों संख्याओं का गुणा ही कर रहे हैं हम, तो गुणा करिए। 8 गुणे 4 गुणे 6, तो 8 चौक 32, अब 32 छक्का गुणा कर लीजिए, तो 3 छक 18 180 और 2 छक 12, यानी 192। 180 में 12 जोड़ेंगे 192, और हमने 3 का भाग देना है, क्योंकि 3 का भाग दे करके हम पहला बनाए थे और दूसरे में भी 3 का भाग दे करके हम 70 लाए हैं। तो इसमें भी उसी नियम से 3 का भाग हम देंगे। अब यहाँ भी 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 छक 18, 1 बचेगा और 12, 3 चौक 12, ये हमारा 64 आया। तो यानी यही 64 जो है क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका आ जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग जो है सर्किल में कर ले रहे हैं। ठीक है, यहां पर भी लिख दे रहे हैं आंसर। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखिए चौथे में यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। ठीक है, तो अब ये 8 बना है, तो जोड़ करके पहले देखते हैं। 4 2 6 1 7, 7 आ रहा है, बनाना क्या है 8, तो यानी जोड़ से नहीं बनेगा। अब हम जो है जब जोड़ से नहीं बनेगा तो फिर दूसरी प्रक्रिया गुणा का इस्तेमाल करेंगे। तो गुणा का करेंगे तो 4 में 2 का गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, और 8 में 1 का गुणा करेंगे तो भी 8 आएगा। ठीक है, चलिए यानी तीनों का गुणा कर लिए, 4 दूनी 8 और 8 में 1 का गुणा कर लिया 8। ठीक है, फिर इसका जो है इसमें भी जो है वही पैटर्न हम इस्तेमाल करते हैं, उसी व्यवहार को देख करके। ठीक, तो ये देखिए 4 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 चौक 24, और 24 में 3 का गुणा करेंगे तो 72 हो जाएगा। और यहाँ आया क्या है 8, तो यानी ये वाला जो रूल हमने सोचा है वो ये फॉलो नहीं कर रहा है।
ये पैटर्न इस पे लागू नहीं हो रहा है, तो ये जो है इसका सामान्यीकरण, इस नियम का जनरलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो हमको अब दूसरे तरीके से सोचना है। चलिए अब दूसरे तरीके से सोचें। 8 लाना है तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों का गुणा होगा। तो 4 दूनी 8, ये जो 1 है यहां पर हमने इसका गुणा कर लिया था, लेकिन अब हम जो है इस 1 का जो है गुणा नहीं, 8 लाने के लिए गुणा से भी जो है 8 आता है और भाग से भी 8 आता है। अगर हम 1 से भाग दे देंगे तो भी जो है 8 ही मिलेगा हमको। देखिए ऐसे 4 गुणे 2, ठीक है। अब जो तीसरा नंबर है वो इसमें भाग के रूप में ले लेते हैं, यानी 8/1, ये 8 आ गया, ठीक है। अब इसको जो है दूसरे वाले पे इसको लगाते हैं। तो देखिए 4 गुणे 6 क्या हो जाएगा, 4 गुणे, यहां पे लाइन खींच दे रहे हैं, ठीक है। तो 4 गुणे 6, 6 चौक 24, और ये 3 जो है भाग में लेंगे, ये तीसरा नंबर, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, और उसमें 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए आ गया 8। ये हो गया सामान्यीकरण। अब इससे जो है हम जान गए, यहां भी 8 आया है, यहां भी 8 आ गया उसी पैटर्न से। अब उस पैटर्न से जो है हम इस लुप्त संख्या का जो है स्थान मान ज्ञात कर लेंगे। चलिए इसी विधि से जो है ये वाला स्थान का मान ज्ञात करें। तो पहला नंबर क्या है, 8, और दूसरा क्या है, 6। तो हम कर लेते हैं 8 गुणे 6 और बटा 4, ठीक है। आप चाहिए तो इस 4 से यही भाग देकर के काट लीजिए, गुणा, या 8 6 48 ऐसे कर लीजिए, 8 6 48 अब बटा 4 भाग दीजिए, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी कितना आया, 12, ठीक है। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह जो हमारा कौन सा नंबर आएगा, 12, ठीक है। यहां हम लोग जो है 12 भर लेते हैं, यही जो है आंसर है, इसको हम लोग जो है सर्किल में ले लेते हैं और यहां पर भी लिख देते हैं 12 आंसर, ठीक है। चलिए अब आगे का प्रश्न करते हैं। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर जो है 5 और 6 को जो है हल करते हैं। चलिए देखिए इसमें क्या लॉजिक है। ये देखिए लिखा है यहाँ 19, यहाँ 4, यहाँ 26, ठीक है। पहला जब बना लेंगे तो हमारा काम जो है दूसरे के लिए भी आसान हो जाएगा। अगर पहला नहीं बन पाएगा तो दूसरा तो वैसे भी नहीं बना पाएंगे। चलिए देखिए, ये देखिए यहाँ 109 आया, यहाँ नंबर है 19, 26, 4, तो ये जोड़ करके तो नहीं बनेगा, क्योंकि जोड़ करके मुश्किल से जो है आपका जो है 50 के करीब ही बनेगा, ठीक है। 109 है ये, तो इसमें हमको जो है गुणा सोचना पड़ेगा, और अगर गुणा से भी नहीं बनता है तो कुछ मतलब स्क्वायर या क्यूब को जो है सोचना पड़ेगा, तभी ये जो है नंबर बन पाएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा, ठीक है। चलिए गुणा का सोचते हैं। तो देखिए 19 में अगर 4 का गुणा कर दे तो 19 चौक 76, और 76 में 26 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 6 6 12, हासिल लगा 1 8 8 2 10, यानी 102 नहीं आया, नहीं बना, तो यानी ये भी लॉजिक फेल है। 26 का अगर 4 में गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 26 का जो है 25 चौक के 100, 104, और 104 में जो है 19 जोड़ेंगे तो ये भी ज्यादा हो जाएगा 109 से, तो यानी इस तरीके से भी नहीं लगेगा। तो यानी इसमें ये छोटा नंबर है, इसका वर्ग देखते हैं, वर्ग 16 हो जाएगा। वर्ग अगर सोचें, जैसे मान लीजिए अब तो ये सारे नियम फेल हो रहे हैं, तो हम आगे जो है अलग अलग बातें सोच करके जो है इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो फिर देखिए ये 19 है, और फिर 26 है, फिर उसके बाद देखिए 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो 16 तो 109 के करीब नहीं पहुंचाएगा। हाँ 4 का क्यूब कर दे तो हो जाएगा। ये देखिए 4 का क्यूब कैसे, आइए देखिए बनाते हैं।
समझ में अब आ गया है तो बनाते हैं। देखिए ये दोनों को नीचे वालों को जोड़ देंगे और ये जो 4 है ऊपर छोटा वाला अंक, इसका हम क्यूब ले लेंगे यानी घन ले लेंगे। तो देखिए 19 धन 26 और धन 4 का क्यूब, तो क्या हो जाएगा हमारा 19 धन 26 और धन 4 का क्यूब जो है 4 चौक के 16 चौक के 64। अब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा, देखिए 4 और 6 10 और 10 9 19, 19 का 9 हासिल लगा 1, तो 1 1 2 2 2 4 4 6 10 यानी 109 हमारा बन गया। ये पहला वाला बन गया। ठीक है, अब दूसरा वाला भी इसी पैटर्न पे बनाने की कोशिश करें। तो देखिए 45 और 37 को हमें जोड़ना है, 45 और 37 को जोड़ना है। फिर उसके बाद ये 3 का क्यूब करना है, 3 का घन, 3 का क्यूब, तो आपका हो जाएगा 45 धन 37 और 3 का क्यूब हो जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27। तो यहां देखिए जोड़िए इनको, तो आपका हो जाएगा 5 ये 7 7 14 14 5 19। ठीक है, 19 का 9 हासिल लगा 1, ये 4 और 1 5 5 3 8 8 और 2 10, ये 109 आ गया। हाँ ठीक है, चलिए इसका भी जो सत्यापन हो गया 109 आ गया। ठीक है, अब इसी विधि से यानी अब ये जनरल रूल हो गया। अब इसको अप्लाई करके जो है हम ये प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह लुप्त संख्या को ज्ञात कर लेंगे। चलिए देखिए, अब ये हो गया आपका 59 धन 42 और धन 2 का क्यूब। ठीक है, आपका हो जाएगा 59 धन 42 और 2 का क्यूब मतलब 8। ठीक है, जोड़ें जरा इनको, तो आपका हो जाएगा 9 2 11 11 और 8 19, 19 का 9 हासिल लगा 1, तो 5 और 1 6 6 4 10, ये देखिए ये भी 109 आया। ठीक है, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह जो मान आएगा वो 109 आएगा, 109। यहां भी 109, यहां भी 109, यहां भी 109। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। कैलकुलेशन यहां पर है और आंसर यहां भी हमने भर दिया। ठीक है, अब आइए छठवां क्वेश्चन देखिए। छठवें में देखिए, अब हम लोग इसको बनाने का कोशिश करेंगे। यहाँ 39 है तो 5 6 30 और 30 और 9 39, ये तो बना। तो इसको देखिए 8 9 72, अब 72 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 80। यहां नहीं बन रहा है। ठीक है, ये रूल यहां नहीं फॉलो कर रहा है। और यहां देखिए ऐसे इन दोनों में गुणा किए थे, पहले यहां देख लें। ये देखिए 5 और 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 9 जोड़ देंगे 14, और 14 में 6 का गुणा करेंगे तो भी नहीं बन रहा है। ठीक है, हाँ देखिए अब बन जाएगा। ये 5 में 9 का गुणा करेंगे तो 15 45 हो जाएगा, और 45 में से ये 6 घटा देंगे तो 45 में से जब 6 घटाएंगे तो 39 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भी उसको देखना पड़ेगा। तो यानी इन दोनों का क्या किए थे, गुणा किए थे, तो इन दोनों का गुणा करें तो 8 9 72, अब 72 इसको घटाए थे ऊपर वाले को, तो 72 में से 8 घटाएंगे 64। हाँ ठीक है, यानी दोनों नियम को फॉलो कर रहे हैं। चलिए यहाँ करते हैं उसको। चलिए देखिए, ये नीचे के दोनों का जो है हम लोग गुणा कर लेते हैं और ऊपर वाले को घटा देते हैं। ये ऊपर वाला जो है घटता है और इन दोनों का गुणा हो जाता है, ये घटता है। चलिए करके देखते हैं। तो 5 में 9 का गुणा करेंगे, 5 गुणे 9 यानी 15,
45। अब इस 45 में जो है, इस 45 में से 6 घटा लीजिए। 45 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 39। ठीक है। अब चलिए ऐसे ही इसमें देखिए, क्योंकि यहाँ पर लुप्त संख्या इस वाले में है, इस वाले त्रिभुज में, तो इसमें करेंगे तो आपका हो जाएगा 9 गुणे 8, 8 9 72 आया। अब इस 72 में से जो है आप ये ऊपर वाला 8 घटा देंगे तो आपका क्या हो गया, 64। 64 यहाँ आया हुआ है। इसी प्रकार से अब ये जनरल रूल हो गया, अब इसमें अप्लाई कर देंगे तो 8 गुणे 6, 8 6 48, और फिर इसी 48 में से जो है ऊपर वाला 7 हम लोग घटा देंगे, तो 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 41। यही आंसर है 41। ठीक है। और इस 41 को यहाँ पर हम लोग जो है भर लेंगे इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह। ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही आंसर है। इसको हम जो है सर्किल में कर दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आइए अब हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करते हैं। यहाँ देखिए ये भी क्वेश्चन जो है त्रिभुज के ऊपर आधारित है, त्रिभुज आकृति में ही ये जो क्वेश्चन किए गए हैं। और लेकिन जो है देखिए किसी भी आकृति पर इस तरीके के क्वेश्चन जो किए जाते हैं वो लगभग 10-12 तरीके की आकृतियां होती हैं और उनके इस तरीके के क्वेश्चन किए जाते हैं। तो किसी भी आकृति पर अगर ये क्वेश्चन किए जाएं उसमें लॉजिक यही रहेगा, तरीका यही रहेगा लगाने का, आपके सोचने का ढंग भी यही रहेगा, यानी लुप्त संख्या पता करने का तरीका यही रहेगा। और आपकी यही 6 जो ऑपरेटर्स हैं, संक्रियाएं हैं, इन्हीं का इस्तेमाल करके अन्य आकृतियों पर बने क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करेंगे। जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये 4 मुख्य संक्रियाएं ये, और उसके बाद जो है वर्ग की संक्रिया और घन की संक्रिया, यानी 6 संक्रियाओं को लेकर के ही इनके प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे। आकृति चाहे जो भी रहे। अभी मैंने जो है चूंकि इसका एनएमएमएस एग्जाम में ये त्रिभुज वाली आकृति पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो इसलिए मैंने जो है ज्यादा आप लोग को जो है इसका एग्जाम्पल करा दे रहा हूं ताकि आप लोग कर लें। इसके बाद मैं अन्य आकृतियों पर भी आपको जो है क्वेश्चन लगा करके कुछ और वीडियो बनाऊंगा, उसमें लाऊंगा। चलिए 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है 6 3 7 है, तो ये बना कैसे है, तो आप बनने का ढंग देखिए। अगर हम जो है ये ध्यान से देखें 4, तो इसका मतलब है कि हम जो है जोड़ करके इसको नहीं बना सकते 4, क्योंकि 4 बहुत छोटी संख्या है। फिर उसके बाद जो है हम लोग जो है गुणा करके भी नहीं बना सकते हैं। ठीक है। और हाँ, भाग दे करके बना सकते हैं। तो भाग दे करके, तो भाग देने से देखिए 3 से 6 में भाग देंगे 2 आएगा। अब 2 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आएगा, यानी भाग से भी बन नहीं रहा है। ठीक है। तो भाग से और कोई संख्या कट नहीं रही है, यही सिर्फ इससे 3 से 6 में भाग जा सकता है। तो इसलिए मैंने सिर्फ एक यही भाग करके देखा। तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या रह जाता है, हमारे पास छोटा करने का ऑप्शन सिर्फ घटाने का रह जाता है, यानी हम घटाने का प्रयोग कहीं से करें तभी जो है ये क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व हो पाएगा। यानी घटाने का इसके जो संयोजन हम जो 6 ऑपरेटर्स का करेंगे, जो घटाना, गुणा, भाग, वर्ग, घन, उसमें कहीं ना कहीं घटाने का प्रयोग मुख्य रूप से करेंगे, तब जो है ये होगा ये सवाल। चलिए देखिए, अगर हम इस 6 में से 3 को घटा दें, 6 में से 3 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3, और जो रिजल्ट 3 आया उसको 7 में से घटा दें, तो 7 में से 3 घटा देंगे तो 4 आ गया। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर भी देखिए 9 और 10 नीचे जो बेस वाले अंक हैं इनका अंतर ले लें। 9 और 10 का अंतर हो जाएगा 1, और उसको 6 में से घटा देंगे तो 5। हाँ देखिए ये बन जा रहा है, यानी नीचे के जो बेस हैं, बेस पर जो नंबर है आधार पर त्रिभुज के, उनका अंतर निकाल लीजिए, यानी घटा लीजिए उनको, और उसके बाद फिर ऊपर वाले संख्या में से जो है
जो रिजल्ट आया है उसको घटा लीजिए। यानी बार देखिए दोनों बार घटाने की प्रक्रिया अपनाई गई है, तभी इतना छोटा परिणाम जो है नंबर जो है आपको प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को सोचेंगे, लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए ये 6 में से 3 घटाए, 6 में से 3 घटाए, ये एक बेस पे है इसके नंबर घटाए तो रिजल्ट कितना आया 3। जो ये रिजल्ट नंबर 3 आया है इसको हम लोग जो है ये ऊपर वाले सिरे वाले नंबर में से घटा देंगे। तो ऊपर सिरे वाला नंबर क्या है 7, उसमें से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, इसी प्रकार से इस वाले त्रिभुज में आते हैं। इस वाले त्रिभुज में देखिए जो बेस पे नंबर है 9 और 10 है, तो इसमें बड़ी संख्या 10 है, 10 में से 9 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 1, और ये रिजल्ट 1 जो है ऊपर वाली संख्या 6 में से जो है घटा दीजिए 1, तो आप इस 6 में से जो है इनका अंतर घटा दीजिए। देखिए 6 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अब चूंकि इसने भी उसको फॉलो किया, इसने भी उसको फॉलो किया, तो अब ये नियम जो है सामान्यीकरण नियम हो गया, यानी जनरल नियम हो गया। अब इससे जो है हम क्वेश्चन मार्क वाले जगह का मान निकाल लेंगे। तो देखिए इन दोनों बेस का अंतर देखिए 24 बड़ा संख्या है, उसमें से ये 20 को जो है घटा देंगे तो कितना आ जाएगा अंतर 4। अब ये जो अंतर आया है इसको ऊपर वाले में से हम लोग घटा देते हैं, तो अब ऊपर वाला अंक कितना है 5, 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1। यही 1 इसका आंसर होगा। यहाँ पर हम लोग 1 जो है भर लेते हैं। ठीक है, ये 1 जो है यही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ये 2 है, ये 5 है, ये 9 है, आया आंसर 4 है। तो अगर हम इसमें से ये घटा दें, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा, और 7 में से 5 घटा देंगे तो 2 आएगा, और 2 में 2 का गुणा कर दे तो 4 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ घटाए 12 14 का अंतर 2, और 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 आएगा। नहीं आ रहा है, ये बैठ नहीं रहा है, इसमें कुछ ये छोटा नंबर आया है, ये नंबर बड़े हैं, इनका जोड़ से भी नहीं होगा, गुणा से भी नहीं होगा। ठीक है, तो रिजल्ट कैसे छोटा आएगा, जब वर्गमूल निकाल लें या घन निकाल लें, किसी का बड़ा नंबर ला करके उसका वर्गमूल निकाल लें या घन निकाल लें, तभी जो है छोटा नंबर आ सकता है। अन्यथा घटाने से आता है। तो घटाना हम देख लिए, घटाने से आ नहीं रहा, तो क्या करेंगे, जरा एक बार जो वर्गमूल या घनमूल वाले पे चेक करेंगे। तो देखिए इसके नंबर क्या है 2 5 9। ठीक है, इनको जोड़ लीजिए। पहले वाले को 2 5 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 5 7 और 9 7 जो है 16 हो जाएगा। और 16 का वर्गमूल निकाल लीजिए। तो 16 का जो है वर्गमूल आप निकालेंगे तो 16 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 4। ठीक है, हाँ देखिए 4 आया है। अब इसी को जो है इस पे भी लगाएं, इसी पैटर्न को फॉलो कराएं। तो देखिए आपका हो जाएगा 14 10 24 और 24 10 34 2 36। हाँ 36 का वर्गमूल 6। ठीक है, सही है। तो आपका हो जाएगा 14 धन 10 और धन 12, ये आपका 36 आ गया। और इस 36 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 6। ठीक है, अब ये नियम जो है सामान्यीकरण हो गया इस नियम का, यानी जनरल नियम बन गया। अब इस पे जो है प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह हम मिसिंग नंबर को इसी पैटर्न से जो है ज्ञात कर लेंगे। चलिए तीनों संख्या को जोड़ देते हैं, 1 धन 5 और धन 3। तो 5 3 8 1 9, कितना आया 9। और 9 का जो है हम अब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3। यही इसका आंसर है। ठीक है, यही 3। और यहाँ पर हम लोग 3
भर देंगे। ठीक, ये 3 जो है फिल कर दिए, यही इसका आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे कुछ क्वेश्चन बताते। आइए ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को जो है हम लोग लगाते हैं। यहाँ पे देखिए आकृति बदल गई। जो बात अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था वही बात हो गई इसमें। अब आकृति बदल गई, लेकिन क्वेश्चन को लगाने का तरीका वही होगा, सोचने का तरीका वही होगा, और ये मिसिंग नंबर जो फाइंड करने का तरीका है उसमें कोई बदलाव आप लोग नहीं करेंगे। सेम वही 6 जो है संक्रियाएं जो हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके जो है हम जो है आकृति भले बदल जाए, हम लुप्त संख्या वैसे ही ज्ञात करेंगे। तो आप चित्र देख करके घबराइएगा नहीं कि आकृति बदल गई तो अब हम नहीं कर पाएंगे। चित्र कोई भी हो सकता है, किसी भी तरीके से जो है पेपर मतलब बनाने वाला कोई भी किसी भी तरीके का चित्र जो है आपको दे देगा लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए। ठीक है, उससे नहीं घबराएंगे। हमारा बस आप ये जानेंगे कि हम उन्हीं 6 जो है संक्रियाओं का प्रयोग करके लुप्त संख्या को हमको ज्ञात करना है, और सोचने का तरीका वही रहेगा। ठीक है, चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो देखिए यहाँ बीच में जो है 17 दिया है, यहाँ 48 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, एक 81 है। तो एक चीज हमको समझ में आ गई, ये 9 का 81 है और 6 का 48 है, यानी ये दोनों जो है गुणक हैं, ये कट जाने वाले हैं। देखिए 9 के पहाड़ा से 81 कट जाएगा और 6 के पहाड़ा से जो 48 कट जाएगा। तो हमको तो यहीं पर दिख जा रहा है कि ये 17 कैसे बना है। वो देखिए ऐसे बना है, ये 6 8 48, ये 8 आ गया, और ये 9 9 81, ये 9 आ गया। अब ये 8 और 9 को हम जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा, ये 17 बन जाएगा। 8 और 9 को हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 17। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें जरा देखा जाए तो ये 12 सत्ते 84 और ये 7 वठी 56। ठीक है, तो 7 और 8 हम जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। 7 और 8 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये बीच वाला नंबर हमको मिल जा रहा है। ठीक है, अब चलिए यहाँ देखते हैं। तो यहाँ देखिए ये आपका 8 9 72, ये 8 आ गया। ठीक है, और ये 8 से इसको काटेंगे तो 8 एक कम 8 और 1 बचेगा 16, 8 दूनी 16 यानी 12। अब यहाँ 8 मिल गया और 12 मिल गया, 12 और 8 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, यानी 8 और धन 12, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। ये बीच वाली संख्या जो है ऐसे ही मिल रही है, सोचने का तरीका है। अब ऐसे मिल रही है तो ऐसे मिल रही है, अन्यथा कोई दूसरा तरीका भी हो सकता था। ठीक है, अगर क्वेश्चन उस हिसाब से बना होता तो दूसरा तरीका आता। चलिए अब ये 20 जो है यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह जो है भर देंगे। यही 20 जो है आपका आंसर है, यही 20 आपका आंसर है। यहाँ हमने जो है कैलकुलेट करके निकाला है, यहाँ फिल किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है हम लोग लगाते हैं। यहाँ भी आकृति बदल गई। ठीक है, अब आकृति बदल गई तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए जिधर नंबर ज्यादा हो उसी की तरफ हम लोग सोच को जो है आगे बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए रो वाइज नंबर ज्यादा हो, तो रो के हिसाब से चलते हैं। कॉलम वाइज नंबर ज्यादा हो तो कॉलम के हिसाब से चलते हैं, या एक कॉलम जो बना हो वो 2 कॉलम के किसी गुणा भाग या जोड़ से जो है तीसरा कॉलम बना हो। ठीक है, या रो में ऐसी ही प्रक्रिया अपनाई गई हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ देखिए पहला रो में ही देखते हैं। तो देखिए 5 6 31, ये नंबर बड़ा हो गया खट से। तो ये जब नंबर बड़ा हो गया, और यहाँ देखिए 3 8 17, ठीक, और ये 4 12 क्वेश्चन मार्क, तो हमको ये लग रहा है कि ये नंबर इसी तरफ जो है बढ़ करके बन रहे हैं। ठीक है,
ऐसे नहीं बने हैं। देखिए 5 3 4 ये नंबर में जो है ज्यादा समानता है, सब एक ही आसपास के नंबर हैं। तो इनमें कोई भी प्रक्रिया की जाएगी तो प्रक्रिया जो है समझ लीजिए कोई प्रक्रिया से अंतर पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमको इसी दिशा में सोचना है, हमको ये सोचना है। अब हमको ये पता चल गया है कि इनसे मिल करके ही 31 ये बना है। और वो कैसे बनाना है तो आप देखिए 5 में 6 का गुणा कर देंगे तो 30 हो जाएगा, और 30 में 1 जोड़ेंगे तभी 31 बनेगा। और जरा यहाँ देखा जाए इस तरह की प्रक्रिया हो रही है क्या? 8 त्रिक 24, 24 में 1 जोड़ेंगे तो 25 होगा, लेकिन ये 17 बना हुआ है। ठीक है, यानी ये फेल हो गया, ये जो सोचा हमने वो फेल हो गया। अब देखिए कैसे बन सकता है 31, तो आप देखिए अब गुणा जो बड़ा करना है तो गुणा ही है मेन। अब गुणा के बाद जो है आपका वर्ग होता है, वर्ग सोचिए तो वर्ग देखिए पहले नंबर का सोचते हैं तो 5 का वर्ग कितना होता है 25। अब 25 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 31। ठीक है, बन गया। दूसरा वाला देखिए ये 3 का वर्ग 9 और 9 में 8 जोड़ेंगे 17। हाँ देखिए ये भी बन जा रहा है। अब जब 2 बन गए तो ये नियम जो है आपका जनरल नियम हो गया, उसको जो है ले आकर के यहाँ हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ अप्लाई करेंगे तो 4 का वर्ग 16 और 16 में 12 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 16 10 26 27 28, यहाँ 28 आएगा। चलिए लगा करके देखते हैं। तो देखिए पहले नंबर का क्या कर दे रहे हैं हम लोग, वर्ग कर दे रहे हैं। 5 का वर्ग और धन 6, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25, और 25 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31, ये बन गया। फिर उसके बाद दूसरे वाले में देखिए 3 का वर्ग और धन 8, तो 3 का वर्ग कितना है 9 और 8, 9 और 8 कितना हो गया 17, तो देखिए ये भी बन गया। अब इसको जो है देखिए यहाँ क्या आएगा तो 4 का वर्ग, ठीक है, और धन 12, ठीक है, 4 का वर्ग 16 होता है और धन 12 जोड़ेंगे तो 6 2 8 और 1 1 2, ये 28 जो है हमारा यही आंसर है। इसको हम लोग यहाँ पर ला करके भर देंगे। ठीक है, ये इस जगह पर भर दिए। ठीक, और इस प्रकार से जो है हमने 10 क्वेश्चन कर दिए। वीडियो बहुत लंबा हो गया है और भी बहुत सी आकृतियों के क्वेश्चंस जो है हम अगले भाग में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए वंदे भारत।